धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्या धन्यवाद की आदर और महिमा सब आपको देते हैं। आपकी इच्छा के लिए, आपकी योजना के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी आत्मा के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सब चीज़ें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है सब कुछ प्रोवाइड किया, और प्रतिदिन आप हमें आत्मिक जीवन की रोटी प्रोवाइड करते हैं। हम आपका धन्यवाद। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मिक रोटी हमारे जीवन में प्रतिदिन आत्मिक जीवन की ग्रोथ का कारण बने, और इसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन ऐसा हो जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपकी योजना के अंतर्गत है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो, ताकि आपका नाम इस पृथ्वी पर महिमा पाए और सारी महिमा। इस प्रार्थना को आपके करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 100। आज हम लोग इसके 100वें भाग में हैं, और यहाँ से फिर हम लोग कल शिफ्ट कर जाएंगे और दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। इसलिए आज बहुत ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग रेगुलर देखते आए हैं। माइंडसेट के बाद अब आता है स्पिरिट मीन्स द थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ द हार्ट। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? द थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ द हार्ट। आत्मा को देख नहीं सकते, बिल्कुल सही। तो आत्मा क्या है? थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ हार्ट, यानी किसी मनुष्य के विचार और उसके इरादे जो उसके हृदय में हैं, कभी आपको दिखाई देंगे? कभी नहीं दिखाई देंगे। दैट इज स्पिरिट। उसी को स्पिरिट बोला गया है। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 2 पद। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हाँ, यानी हर मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र है जी, परंतु यहोवा मन को तौलता है। इंग्लिश में All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Spirit का मतलब वहाँ पे लिखा है thoughts and intents of the heart, यानी उसके हृदय के विचार और उसके हृदय में क्या इरादे हैं, पर्पस, उनको तो उन्हीं को परमेश्वर देखता है। आपने ये काम किस उद्देश्य से किया? आपने काम बहुत अच्छा किया, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं, और आदमी घमंड से भर जाता है जब तारीफ होती है। देखो इतने लोग, हमने इतना काम किया है। आपने किस उद्देश्य से किया? इरादा क्या था? भलाई दुनिया में गलत लोग ज्यादा कर रहे हैं। आप भलाई के लायक होंगे नहीं अगर आप ईमानदारी से जीवन बिता रहे, तो आप भलाई नहीं कर पाएंगे। भलाई कौन ज्यादा करता है? जो गलत काम करता है वही भलाई करता है। जो गलत यानी लोगों के लिए गलत चीज़ें प्रोडक्ट बनाना और गलत हरकतों में लोगों को डालना, वही लोग जो तंबाकू और गुटखा बनाती हैं कंपनियां, वही लोग सबसे ज़्यादा दान देती हैं कैंसर इंस्टीट्यूट को, बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट बनवा देती हैं। तो कौन भलाई कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है? तो भलाई करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भलाई किस उद्देश्य से की जा रही है वहां पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, उद्देश्य जो है वो गलत है। उद्देश्य के पीछे ही सब कुछ, परमेश्वर उद्देश्य देखता है। आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं? स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स, अब आपने देखा होगा परमेश्वर के वचन में संसार का आत्मा, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड? संसार का आत्मा, ये भी दिखाई नहीं देगा। ये क्या है? थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ द हार्ट, यानी संसार के जो मनुष्य हैं उनके अंदर कौन सा विचार है, कौन सी विचारधारा है, और उसके पीछे क्या इरादा है, क्यों है वो विचारधारा, क्यों वो उस विचारधारा को बहुत महत्व देते हैं, उनके हृदय में वो बैठी हुई है। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स अ माइंड सेट। क्या चीज है? माइंड सेट। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड इज अ माइंड सेट। ये एक माइंडसेट है, और ये संसारिक माइंडसेट है। दैट इज स्ट्रेंज टू एंड अपोज्ड टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा के जस्ट ऑपोजिट है। संसार की आत्मा परमेश्वर की आत्मा,
यानी अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपको ये कंफर्म हो गया, आपने इस चीज़ को डिसर्न कर लिया कि ये होली स्पिरिट नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए फिर ये कौन सी आत्मा, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की आत्मा है। ठीक, इसके लिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 12 पद। परंतु हमने संसार की आत्मा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर जो से है, परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को कि जानें। ये आत्मा हमको क्या करता था, ये आत्मा जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, ये इसलिए मिला है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो परमेश्वर, तो ये आत्मा हमसे परमेश्वर के बारे में बात करेगा, ना कि सांसारिकता के बारे में, है ना। फिजिकल बातें नहीं करेगा, सांसारिक बातें नहीं करेगा, ये पवित्र आत्मा हमसे केवल परमेश्वर के बारे में बात करेगा। और अगर परमेश्वर के बारे में बात नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये कौन सा आत्मा है, कंफर्म है ना। तो बोली से पकड़ा जा सकता है, व्यवहार से पकड़ा जा सकता है, आपके चरित्र से पकड़ा जाएगा, आप उसको देख, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था फलों से तुम पहचान लोगे। जी, इंग्लिश। Now we have not received the Spirit Now we have not received the Spirit that belongs to the world, that belongs to the world, but the Holy Spirit, but the Holy Spirit, who is from God, who is from God, given to us, given to us, that we might realize, that we might realize and comprehend and comprehend and appreciate the the gifts gifts of divine favor and blessings so freely and lavishly bestowed on us by God. by God। यानी परमेश्वर ने हमें क्या आशीषें दी हैं और किस रूप में दी हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अब रखी हैं स्पिरिचुअल, उसमें इन सब बातों की जानकारी कहाँ से मिलेगी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। विदाउट द होली स्पिरिट आपको ये बातों का कभी भी अनुभव भी नहीं होगा, ना आपको सुनने को मिलेगी। अब हम इसी चीज़ को एक और स्टेप और आगे ले जाते हैं। इफ्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। कंपैरिजन। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी हम पहले उसी आत्मा के अनुसार चलते थे, संसार की आत्मा, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। इसका मतलब कि एक संसारिक लोग हैं और एक पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, दोनों में डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। और अगर अभी तक कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ इसका मतलब कहीं कुछ गलत है। जी, इंग्लिश। And you He made alive when you were dead, slain by your trespasses and sins, in which at one time you walked habitually, you were following the course and fashion you were following the course and fashion of this the world. course. Spirit of the world means the course of the world, संसार की रीति। संसार की आत्मा का मतलब और सरल हो गया, संसार की रीति या संसार का तौर तरीका, वर्ल्डलीनेस, हाँ, परंपरा। जी, were under the sway of the tendency were under the sway of the tendency of this present age, of this present age, following the prince of the power of the air. following of the prince of the power of the air. You were obedient You were obedient to and under the control of the devil. obedient to and under the control of the demon spirit that is still constantly works in the sons of disobedience, the the careless, careless, the rebellious, the rebellious, and the unbelieving, and the unbelieving, who go against the
purpose of who God. go against the purpose of God. गॉड, यानी परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, परमेश्वर की पहचान के विरोध में अभी भी मैक्सिमम लोग जो अविश्वासी हैं, जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, अभी भी उसी आत्मा के कंट्रोल में है। और वो डीमन स्पिरिट है, जो संसार की आत्मा है वो डीमन स्पिरिट है। आपने देखा संसार के लोगों का क्रोध कैसा होता है, एक सांसारिक आदमी का क्रोध, एक छोटी सी गलती अभी साबित भी नहीं हुई है, पब्लिक में तो उसको मार दे, मोबाइल चोरी के शक में मार दिया, ये क्या है? फिट ऑफ एंगर। अरे अदालत कहाँ गई? सभ्य समाज कहाँ गया? सभ्य समाज कहाँ गया? कानून कहाँ गया? शासन प्रशासन कुछ नहीं। ये डीमन स्पिरिट है जो अपनी मर्जी से, पब्लिक जमा हुई, 10 लोग जमा हुए, अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हैं। इस समय यही तो बढ़ गया इन दिस एज, डीमन स्पिरिट काम कर रही है। जो अविश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह को न जानते हैं न मानते हैं, वो उनके द्वारा ये स्पिरिट जोरावर रीति से काम करती है। ये क्रोध की आत्मा क्रोध में काम करती है। इसके पास एक ही इमोशन होता है। इसी के साथ साथ ये 6 अध्याय 12 पद पढ़िए इफ्सियों का 6:12 हिंदी में फिर, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं और से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में है। कहाँ है ये? आकाश। ये स्पिरिट्स कहाँ है? आकाश में। अब एक बात बताइए, आकाश में का मतलब है हेवेंस 3 पार्ट है। पहला होता है स्काई, आकाश, जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर होती है जहाँ पे प्लेन्स उड़ते हैं, है ना। और उसके बाद थर्ड लेयर, दैट इज द अबोर्ड ऑफ गॉड, वहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है, थर्ड हेवन पे। अब ये फर्स्ट लेयर, इस लेयर पे कौन है? इविल पावर्स। इविल पावर्स। आप यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, अभी आप फिजिकल बिलीवर हैं, आप यहाँ से प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी? बता दीजिए, कौन रोक लेगा? और आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो वहां पे जाके देखिए, क्या नाम है, डैनियल नबी की पुस्तक में डैनियल नीचे प्रार्थना कर रहा था, वो पवित्र आत्मा उसको नहीं मिला हुआ था, लेकिन पवित्र आत्मा उसके पास था। और जैसे हम लोगों को मिला ऐसे नहीं मिला था, लेकिन पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहा था, और उसकी प्रार्थना 21 दिन तक रुकी है। उसके लिए वहां से आर्कएंजल माइकल, मिकाएल जिसको बोलते हैं, वो आया, उसने ये डीमन पावर से लड़ के उसकी उस पेटिशन को परमेश्वर तक पहुंचाया, और वहां से उत्तर लेकर जिब्राइल आया। ये इंसिडेंट इसके अंदर है। जब आप फिजिकल बिलीवर हैं, विदाउट द होली स्पिरिट, आप प्रार्थना करेंगे तो पहली बात तो डीमन पावर से ऊपर है, ये आपकी प्रार्थना वहां तक नहीं। यीशु मसीह ने क्यों पवित्र आत्मा दिया था? अब बताइए जी। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच स्वर्गीय स्थानों तक होती है, और बिना पवित्र आत्मा के हमारी पहुंच नहीं। करते रहो जितनी प्रार्थना करते रहो। ये वाली बात, अब इसको पढ़ बेटे 6:12 क्या था? हम दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो स्वर्ग में नहीं है, आकाश में है। स्वर्ग और आकाश में अंतर है, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में पढ़िए। For we are not wrestling with the flesh and blood. For we are not wrestling With flesh and blood. with flesh and blood, Contending. contending Only with physical opponents. only with physical opponents, But against the despotism, against the powers. against the powers, Against against the master spirits. the master spirits Who are the world rulers. who are the world rulers Of this present darkness. of this present darkness, Against the spirit. against the spirit, Forces of the. forces of forces of wickedness. wickedness In the
heavenly, in the heavenly supernatural supernatural sphere. sphere. ये heavenly sphere कहाँ है? ये स्वर्ग नहीं है। परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक आशीषें दी है स्वर्गीय स्थानों में, ये वही स्फीयर है। और वहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है विदाउट होली स्पिरिट एंड विदाउट जीसस क्राइस्ट। आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, आपकी कोई वक़्त नहीं हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि और पिट जाए, आपकी कंडीशन खराब कर देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने अधूरे सुधार पर बहुत अच्छी टीचिंग दी थी। उसने कहा था जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाए, यानी संसार की आत्मा चली जाती है, तो वो व्यक्ति अगर सुधार में लगातार नहीं बढ़ता है कंटिन्यूअसली, और वो फिर बैक होता है, तो वो अपने से बुरी 7 और ले आती है, वो 7 टाइम्स, और उसका जीवन हराम कर देती है, बर्बाद कर देती है। ये टीचिंग इससे जुड़ी हुई है, इस मुद्दे से। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें मसीह में जब आगे बढ़ते हैं तो बैक स्टेप होने का मतलब है नष्ट होना। आप उस किंगडम से बाहर आ गए हैं जो किंगडम पहले से ही आपको कुचले में था, और आप वहाँ से किसी तरीके से निकल के आए और निकल के वापस जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान से जो लोग निकल आए, क्या वो वापस जाएंगे? जाने की कोशिश करेंगे, इच्छा करेंगे? क्यों? उन्हें मालूम है कि यहाँ तो हम कठिनाई झेल लेंगे, वहाँ जाएंगे तो हम नरक है। तो मसीह में कठिनाई आप सह लो, उस नरक में वापस जाने से अच्छा। इसका एग्जाम्पल है, और बहुत सही समय पर सटीक एग्जाम्पल भी परमेश्वर देता है। ये डेस्पोटिज्म को हम लोग लास्ट में देखेंगे, व्हाट इज डेस्पोटिज्म। ठीक, अभी हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट सिनोनिमस विद हार्ट, यानी आत्मा का मतलब हार्ट है। जब आप बाइबल में पढ़ते परमेश्वर हमारे हृदय से बात करेगा, हृदय ऑर्गन है, फिजिकल ऑर्गन। यहाँ पे एक्चुअली ऑर्गन की बात नहीं की जा रही इसमें, जहाँ जहाँ हार्ट वर्ड आया है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, लिखा हुआ है ना, नीति वचन 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इंग्लिश में लिखा है कि सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। ये हृदय और मन, क्योंकि मन इसलिए बोला गया, हार्ट एंड माइंड दोनों है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्यों? सबसे अधिक अपनी आत्मा की रक्षा कर। मालूम किस चीज की रक्षा करनी है? हार्ट और माइंड की नहीं। यहाँ पर है सबसे अधिक अपने थॉट्स एंड इंटेंट्स, जो मसीह के विचार तुम्हारे अंदर हैं और इरादे हैं, इसकी रक्षा करना। इसकी रक्षा करना, ये तुमसे यही छीनी जाएगी। पहले तुम जिस थॉट और जिस इंटेंट में थे, वो इंटेंट तुम पर इसीलिए डाला जाता ताकि तुम इस इंटेंट से और इस थॉट से बाहर आ जाओ। तो इसकी रक्षा करने के लिए इसी को स्पिरिट बोला गया। तो दिस इज द सिनोमिनस। सिनोमिनस का मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड, यानी आप आत्मा कह लो या हार्ट और माइंड कह लो। हार्ट और माइंड और आत्मा दोनों एक ही चीज है। अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि this is the intelligent non-physical part of a person that allows him to think, reason and comprehend, जो तुम्हें समझने में, तुम्हें रीजनिंग करने में, तर्क करने में और तुम्हें विचार करने की सामर्थ्य मिलती है, जिससे हार्ट एंड माइंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में काम होना चाहिए। केवल हार्ट नहीं, केवल माइंड, हार्ट एंड माइंड। और ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट हार्ट एंड माइंड का नॉन फिजिकल पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट। मनुष्य की आत्मा का मतलब आप समझ में आया? द इंटेंट्स ऑफ थॉट, द थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ हार्ट एंड माइंड, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ मैन। ठीक, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 से 20 पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर वैसे ना चलना, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है,
कठोरता और के उनके कारण मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कल हमने आपने देखा था माइंडसेट में हार्डेंड माइंड, ये हार्डेंड माइंड आ गया, वो एकदम कट्टर हो गए। उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं मुझे तो यही करना है और अदबदा की यही करना है, दूसरे को चिढ़ाने के लिए और करना है। ये हार्डेंड माइंड है, ये भी एक माइंडसेट है जी। और वे सुन होकर और वे देखिए हार्डेंड माइंड क्या होता है, सुन होकर ये इस टाइप का जो माइंडसेट होता है वो सेंसलेस हो जाता है, जिसे हम सुन कहते हैं। उन्हें आप कुछ भी बता दीजिए सेंसलेस, उनको कोई इफेक्ट, विदाउट एनी इफेक्ट। आप उनको पूरा सुसमाचार सुना दीजिए, दवाइयाँ सुना दीजिए, कुछ नहीं इफेक्ट है। जब कोई आदमी का कोई पार्ट सुन हो जाता है वहाँ सुई चुभा कोई फर्क नहीं, उसको उसके अंदर से संवेदनहीनता हो जाती है, उसको किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं। सेंसलेस, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से क्या कर रहे हैं जी। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। So this I say and solemnly testify in the name of the Lord, in the name of the Lord, as in His presence, that you must no longer live as the heathen, the Gentiles, who in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls, and the futility of their minds, their moral understanding is darkened, and their reasoning is be clouded. They are alienated, estranged, self-banished from the life of God. यानी आत्मिक जीवन से वो खुद से अपने आप को बहिष्कृत करवा लिया उन्होंने जी, with no share in it. This is because of the ignorance, the want of knowledge, and perception, the willful blindness का मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा से अंधे बने हुए हैं, जबकि अब ज्ञान की कोई कमी नहीं, सच्चाई खुली हुई सब। The open truth is open. The word of God is already revealed through Jesus Christ. Jesus is the revealed word. और उसके बावजूद वो उन्होंने अपने आप को अंधा बना लिया। नहीं हम देखेंगे, हमको देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं। उन्होंने अपनी सेंसेस को क्लोज कर लिया जी। That is deep seated in them due to their hardness of heart. ये hardened mind है, hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature, in their spiritual apathy, they have become callous and past feeling and reckless and have abandoned themselves a prey to unbridled sensuality, eager and greedy, who indulge in every form of impurity, that their depraved desires they suggest and demand. वो हर समय लोगों को सजेस्ट करते रहते और डिमांड करते रहते। ये किसान, but you did not so learn Christ. तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। Be careful. संसार के लोगों को देखो, उनकी उन चीज़ों को देखो, सीखो परमेश्वर के वचन से टैली करके तुम कौन हो और वो किस हालत में। परमेश्वर ने कभी हमको ये अलाउ नहीं किया जाकर उनके साथ गलत व्यवहार करो। आपको उसी कंडीशन में उनको प्यार भी करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या बोला था मालूम? अपने दुश्मनों से
अब ये बताइए सरल है कि कठिन है? कठिन है। बिना मसीह के, बिना पवित्र आत्मा के और बिना आत्मिक मेच्योरिटी के ये पॉसिबल नहीं है। जब आप स्पिरिचुअली मेच्योर हो जाएंगे आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये मेच्योरिटी का काम है, दूसरे को सहना। ये बच्चों का काम नहीं, बच्चा किसी को नहीं सहना। सहेगा कौन? जब मेच्योर हो जाए, है ना? जब आप अपने बेटे को तो आप झेल नहीं पाते, जब आप दादा बनते हैं तो पोते को झेल लेते हैं। मालूम क्यों? एज फैक्टर। हाँ, एज फैक्टर आ जाता है। तब आप इतना पक चुके होते हैं कि आप फिर बच्चे से वैसे ही प्यार करते हैं। आपको सहना और ऐसी जैसा वो है उसको वैसे ही प्यार करना, ये जरूरी है। यीशु मसीह ने हमको जब हम पापी ही थे तब प्यार किया कि जब हमको पहले अच्छा कर दिया तब पापी। ये उसका प्रेम है जिसने हमें बदल दिया। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है कि ये मत करो, तो प्रेम विवश करना चाहिए ना। हम लोगों को क्यों विवश करें? मसीह का प्रेम। तो इसीलिए आप देखेंगे ओवरऑल आउटपुट जो है नए नियम का वो है कि प्रेम, अगापे लव। अगर ये नहीं आया, मैच्योरिटी नहीं है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का द फर्स्ट एंड द ओनली साइन इज अगापे लव। परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ये आपके अंदर से निकलना चाहिए। इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे दो चीजें, स्पिरिचुअल आर्मर फॉर स्पिरिचुअल डिफेंस। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 11 पद। परमेश्वर के सारे हथियार कि तुम शैतान की नहीं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध बांध लो। तुम शैतान की युक्तियों के साथ बांध लो के बाद कि तुम अरे जो चीज कनेक्टिंग है वो यानी स्लैंग कर देंगे तो वो चीज मैटर से गायब। फिर से धीरे धीरे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान का के युक्तियों के आगे खड़े रह सको। लड़ने को बोला है। डिफेंस। तो पहली चीज तो लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है। क्या करना? खड़े रह पाएंगे नहीं, खड़े रह पाएंगे क्यों नहीं? मुश्किल क्यों है? गुस्सा आती है। नहीं तो मेच्योरिटी इसीलिए तो शुरू से बताया जा रहा है, मेच्योरिटी के बिना कुछ नहीं होगा। आप अभी चाहेंगे कि अभी शुरू हो जाए, अभी फटाफट हो जाए, अभी फटाफट कुछ नहीं होना, इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं अगर जो लोग अभी सो रहे हैं वो उस समय क्या होगा जब ये चीज़ें चालू हो रही है और चालू हो चुकी है। अभी आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये युग चालू हो गया। ये युग कैसा चालू हुआ? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Put on God's whole armor, the armor of a heavy armed soldier, the armor of a heavy armed soldier, which God supplied, that you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil। शैतान की हर युक्ति और हर धोखे के लिए तुम उसके सामने खड़े रह सको, तुम्हारे पर अफेक्ट ना करे। देखिए आपके ऊपर शैतान की एक छोटा सा तीर काम कर जाता है, छोटा सा तीर, वो आपके बच्चे के द्वारा चला देगा तो काम कर गया। गुस्सा आपको तो एक ही चीज के धनी है और परमेश्वर प्रेम का धनी है, और प्रेम और क्रोध का कभी मेल नहीं है। परमेश्वर क्रोध किस पर करता मन? जो परमेश्वर के ऑपोजिट। परमेश्वर प्रेम किसको करता है? जो परमेश्वर के साथ है। ठीक है, तो आप परमेश्वर के साथ होंगे तो प्रेम होगा, और अगर आप उसके विरोध में खड़े हो गए तो क्रोध। और परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर का हल्का क्रोध आपके मैक्सिमम क्रोध से भी भयानक है। इसलिए परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से प्यार करता तो सब कुछ लुटा देता, और जब क्रोध करता तो मिटा देता। एक सेक्शन देखिए, जब वो प्यार करता तो सब कुछ लुटा देता है, और जब क्रोध करता है तो मिटा देता है। और इसी के बारे में परमेश्वर का वचन हमें जानकारी देता। तो परमेश्वर की दोनों चीज़ें खत्म है। परमेश्वर का प्रेम महान है, लेकिन उसका क्रोध बहुत भयानक है।
परमेश्वर के क्रोध से बचने, जब परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया और हमको सिर्फ ये गाइड कर रहा है कि तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें स्थिर खड़े रहना है, तो हम लड़ने के माइंडसेट से क्यों? अब आप देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मर? आर्मर का मतलब होता है डिफेंस सिस्टम। आपका दुश्मन जो है उसके पास आधुनिक हथियार और आपके पास उससे कम आधुनिक हथियार है, तो आपको बचाव का एक ही पॉइंट बनता है, आप अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत करें। सुरक्षा कवच, आर्मर ऑफ गॉड का मतलब है परमेश्वर का सुरक्षा कवच। आप शैतान के सामने खड़े रहने के लिए, उसके उन हमलों को सहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच, और सुरक्षा कवच कौन सा? हमारा बनाया हुआ नहीं, परमेश्वर की, गॉड सप्लाई, वो परमेश्वर आपको देगा सुरक्षा कवच। उस सुरक्षा कवच को धारण कर ले, और वो सुरक्षा कवच आप धारण करते हैं तो आप डिफेंसिव है। अब दुश्मन आप पर अटैक करेगा तो आप उस अटैक को झेल लो, लेकिन अगर आप उसको झेलोगे तो आप अपने जो लोग आपको दिए गए हैं उन लोगों को बचाओगे कैसे? आप तो खुद को बचा ले रहे हो डिफेंस सिस्टम से, तो आप बच गए, और जो आपके परिवार के लोग हैं वो डिफेंस सिस्टम में नहीं, उन्हें कैसे बचाओ? तो आपके पास क्या चीज होनी चाहिए मालूम? वेपन भी होना चाहिए। वेपन भी होना चाहिए। डिफेंस सिस्टम उसके लिए है जो सामने खड़ा है, लीडर के पास होना चाहिए। हमारे मिलिट्री के पास डिफेंस सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, वहां से अटैक करते हैं और पूरे देश को बचाते हैं। हमें ना डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और ना हमें वेपन की ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आर्मी ये काम कर रही है हमारे लिए। परमेश्वर की सेवकाई, हर घर का जो मुखिया होता है वो उस घर का, ये समझ लीजिए, लीडर है। उसको क्या करना चाहिए? पहले तो वो खुद डिफेंस में हो, उसका डिफेंस सिस्टम हो कंप्लीट परमेश्वर का। उसके बाद उसके पास वेपन भी हो। वेपन क्या है? वो अपने सब पूरे अपने लोगों को बचाने के लिए। हम खुद तो डिफेंसिव हो गए, हमारे ऊपर अटैक नहीं हो रहा, ये बच्चों पे होगा, है ना? तो इनको दुश्मन को पीछे ढकेलने के लिए आपके पास वेपन भी होना चाहिए। तो दोनों चीजें, जैसे डिफेंस सिस्टम और वेपन, इन दोनों में से किसको आधुनिक होना चाहिए? दोनों आधुनिक होने। वेरी गुड, दोनों। आपका डिफेंस सिस्टम अगर आधुनिक है और वेपन आधुनिक नहीं है तो वो आपको डिफेंस सिस्टम पे आप तो बच जाएंगे, आपके लोगों को मार देंगे। दोनों चीज आधुनिक होनी चाहिए, है ना? एडवांस होना चाहिए। अब देखिए, स्पिरिचुअल वेपन फॉर स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आपको दुश्मन को पीछे ढकेलने का काम करना, हमें लड़ना नहीं है, हमें डिफेंसिव रहना है। लेकिन डिफेंसिव रहने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो हमारे पर हावी ना होए, तो वेपन होना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते, हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। जी, इंग्लिश। For thou we walk live in the flesh. We are not carrying on our warfare according to the flesh and using mere human weapons. For the weapons of our warfare are not physical,
are not physical weapons of flesh weapons of flesh and blood, but they are mighty they are mighty before God before God for the overthrow and destruction destruction of the strongholds, strongholds, in as much as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty things that sets itself up against the against the true knowledge of God, and we lead every thought thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, the the Anointed One, being in readiness to punish being in readiness to punish every insubordinate for his disobedience, when your own submission submission and obedience as a church are fully secured and complete. आपको यानी ये पूरी मंडली की बात की जा रही है, सेवक के साथ साथ सब लोगों के। तो सेवक के पास जिम्मेदारी कितने लोगों की? सारे कलीसिया के, है ना? तो आपको सारी सच्चाई से अवगत कराना, आपको सारी चीज़ों से एकदम परिपूर्ण करना, ये जिम्मेदारी है। क्योंकि हम किस तरीके की लड़ाई में हैं, हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत भयानक है। और इतनी भयानक है कि आप जब पहली बार सुनते तो आपकी तो हालत खराब हो जाती होगी। अच्छा, लेकिन मालूम है हमारे पास डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हमको दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक वर्ड आया था ना, डेस्पोटिज्म। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मीन्स a country or political system where the ruler holds absolute power। समझ में आया है हिंदी में? हाँ, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही तानाशाही का तरीका है डेस्पोटिज्म। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का ऑपोजिट है। जब एक व्यक्ति के पास सारी कंट्रोल आ जाता, सारी पावर्स आ जाती है, एब्सोल्यूट पावर, वो जो कहेगा वही होगा। और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी है। आजकल आप देखिए सब जगह से डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म है, डेस्पोटिज्म शुरू हो गया। अब आज ये बताइए कितने लोग इस शब्द को जानते होंगे? ये कितनी एडवांस बुक है, ये आज की लिखी हुई नहीं। और इसमें इसके आगे आज जो चल रहा है इससे आगे तक का है। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न एंड एडवांस बुक इन द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा एडवांस कोई बुक हो नहीं सकती। इतनी साइंस भी एडवांस नहीं है जितनी ये एडवांस है। ये आपको आने वाले युग के बारे में और हर पड़ाव पे आपके कैसे कैसा होगा उसके बारे में एक्यूरेट नॉलेज देती है, एक्यूरेट नॉलेज। इसलिए ऐसी सिस्टम में बहुत कड़ाई का समय आ रहा है। बाइबल में भविष्यवाणी में लिखा है कि अंत के दिनों में लोहे का राजदंड लेकर लोग राज्य करेंगे। इसका मतलब समझते हैं डेस्पोटिज्म। आप इसमें डेस्पोटिज्म में होता क्या है, हमारे और आपके जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो कम कर दिए जाते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब बिल्कुल आपको रूल इज रूल, आपको मानना ही पड़ेगा और नहीं तो तुरंत पनिशमेंट। ये वो टाइम आ गया। 21st सेंचुरी इसकी है। क्या तैयार है आगे के लिए? जो नहीं होंगे क्या हाल होगा देखिएगा, समय दिखाएगा आपको। God gave us the powerful weapon। Hebrew chapter 4 verse 12। परमेश्वर ने बहुत पावरफुल वेपन दिया हमको। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे को
अलग करके आर पार छेदता। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? लग रहा होगा जिस्म काटने की बात कर रहा, नहीं, आगे इसका खुलासा दिया है जी। और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन आप क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं जब आपको जरूरत नहीं है? अगर आप मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं और आप इसका अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों? और आपने मसीह को ग्रहण किया, डिफेंसिव सिस्टम में है और इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए वेपन बन जाएगा। लेकिन अगर आपने डिफेंसिव सिस्टम नहीं पहना है, आपने मसीह को नहीं पहना है और आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है पौलुस के हमने प्रेरितों काम 19 अध्याय में दिखाया था ना, दुष्टात्मा को बिना मसीह के वो लोग दुष्टात्मा को पौलुस प्रचार करता था, पौलुस जैसे बोलता था वो भी बोलने लगे, दुष्टात्मा ने उनका क्या हाल किया, उसी में हावी उन्हें अपने वश में करके उनकी हालत खराब कर दी थी। अगर आप बिना मसीह को पहने इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मसीह को पहन लेंगे तो ये वेपन का काम करेगा। इसका एक यूज है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For the word that God speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, the immortal spirit, and of joints and marrows of the deepest part of our nature, exposing and sifting and and analyzing analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. आपके अंदर का सारा वो निचोड़ निकाल के रख देगी सामने, यही ये पुस्तक। और मालूम है इसके बारे में यीशु मसीह के लिए जब वो पैदा हुआ था भविष्यवाणी थी। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, पहले अध्याय का वर्ष हम आपको बता रहे हैं। इसका 73 से पढ़िए। और वो शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी वह हमें ये देगा कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रु के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहेंगे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए बोला गया था, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। अब देखिए ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने, यीशु मसीह का कज़न ब्रदर था, 6 महीने बड़ा। अब यीशु मसीह के लिए क्या बोला गया था, इसके 2 अध्याय में आ जाइए। 2 अध्याय का 51 पद पढ़िए, 50 पद और 50-51। परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और माता, देखिए उनके यीशु मसीह के माता पिता से कुछ बोला गया था प्रोफेटिकली, जो उनको नहीं समझ में आया। ये बचपन की बात है जब वो उसको मंदिर में लेकर गए थे। अब इसको 48 से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, उसकी नहीं, फिर से ठीक से पढ़िए, ग्रामर ठीक रखना। उसकी माता ने उससे कहा, उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों
नहीं, ये तो यीशु मसीह का वो है, वो इससे थोड़ा और पहले आइए, इससे थोड़ा और पहले, नहीं, यहाँ ये 34 से 33 33 से। और उसका पिता और उसका पिता है, और उसका पिता और उसकी माता, और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, उसके फेवर में कोई नहीं करेगा। इज़राइल में एक ऐसा चिन्ह होगा कि लोगों के उत्थान और पतन का कारण बनेगा। कौन? आज देख लीजिए, जो कोई मसीह में है, मसीह को पहन लिया है, उसी का उत्थान होगा, जिसने नहीं पहना उसका पतन हो जाएगा। ये प्रोफेटिकली उस समय बोल दिया गया, तो उसकी माँ बाप को नहीं समझ में आया। वो लिविंग वर्ड है, वर्ड बिकेम फ्लेश, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अब वो लिविंग वर्ड है, उसको पहनना है। और जो कोई मसीह को पहन लेता है और ये वचन लेकर तब खड़ा होगा, ये वेपन का काम करेगा। और अगर आप बिना पहने उसको, बिना, यानी अब आपको फिर एक बात बताते हैं, तुम में वही स्वभाव हो जो उसमें था। जब तक आप मसीह को पहनेंगे नहीं तो उसका स्वभाव कैसा। डिफेंस सिस्टम क्या है मालूम है? द नेचर ऑफ क्राइस्ट, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आपके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट होगा, तब आप, माइंड ऑफ क्राइस्ट इज आवर डिफेंस सिस्टम, स्पिरिचुअल डिफेंस सिस्टम। देन वी हैव द पावर, पावरफुल वेपन, विच इज कॉल्ड द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके हर उपकार के लिए जो आप हमारे जीवन में करते जाते हैं। और प्रभु, आपने हम लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया है कि हम आपके वचन को और आपकी इच्छा और योजना को समझने लगे। चाहते पिता परमेश्वर कि कलीसिया के सब लोग जो आपके वचन में मन लगा रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से आपकी बातों को समझ रहे हैं और अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, इनका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी सामर्थ के द्वारा प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर